हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी का बुक रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये हर एग्ज़ाम के लिए और हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्वामी विवेकानंद जी का किसी भी पुस्तक का बुक रिव्यू करने जाएंगे तो सबसे पहले आप पुस्तक का शीर्षक लिखेंगे, प्रकाशक का नाम, ISBN नंबर होता है, पृष्ठों की संख्या क्या है, पुस्तक का मूल क्या है, फ्रंट ऑफ कवर के बारे में आप लिखेंगे। एंड उसके बाद आपको पुस्तक का आकार क्या है, छपाई क्या है, मुद्रण की स्पष्टता, कागज की स्पष्टता, बाइंडिंग, अनुवाद, 2 शब्द अपने जो आपने पुस्तक पे मेन पढ़े हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी लेखक का है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के बुक रिव्यू कर रहे हैं तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय आपको मेंशन करना होगा, उनके बारे में, उनकी जीवनी, उनके माता पिता के बारे में। फिर उसके बाद प्रारंभिक अध्याय में जो भी आपकी समरी है, आपने उस पुस्तक में क्या समरी पढ़ी है, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक जीवन था स्वामी विवेकानंद का वो काफ़ी गरीबी में बीता था। और इसकी जो समरी है उसमें आप लिख सकते हैं कि उनके पिता कैसे थे, उनकी माता के बारे में आप लिख सकते हैं। इनफैक्ट आपको प्रारंभिक जीवन लिखना है तो उनका बचपन भी इसी में आएगा, तो आप उसका विवरण कर सकते हैं। फिर उनकी शिक्षा दीक्षा का आरंभ, मतलब पूरा जो प्रारंभिक काल होगा, जितना भी आपने जितने पॉइंट्स आपने कवर किए हैं अध्याय 1 में, उस सभी को आपको अध्याय 1 में मेंशन करना है। और एक एक चीज़ का अगर आप अच्छा बुक रिव्यू देना चाहते हैं तो आप उनके डायलॉग्स या फिर कुछ ऐसी बातें जो उनसे रिलेटेड करती हैं और काफ़ी ज़्यादा उन पर जोर दिया गया है पुस्तक पे, तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। उनकी धर्म रुचि कैसी थी, उनकी धार्मिक रुचि, राजनीतिक रुचि कैसी थी, सामाजिक रुचि कैसी थी, उन सभी के बारे में आप इसमें विवरण दे सकते हैं। जैसे कि इसमें है कि मन चल घर लौट चल इस संसार रूपी विदेश में, तो इनका जो बातें इन्होंने कही हैं और अपनी कविता के माध्यम से जो बताना चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अध्याय 2 में गुरु की सेवा उन्होंने किस प्रकार की है, ये सारे विवरण आपको इसमें देना होगा, तभी आपका एक अच्छा बुक रिव्यू तैयार हो जाता है। अध्याय 3 में विवेकानंद जी का संन्यास पर, सन्यासी हूँ तो क्या हृदय की कोमलता का त्याग कर दूँ, ये पूरा चीज़ आपको लिखनी होगी। फिर अध्याय 4 में विश्व मंच पर जाने की तैयारी करने लगे थे। आपको पता ही होगा कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने उनका जो लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था विदेश में, तो उन सभी की बातों को आपको इसमें मेंशन करना है। फिर अध्याय 5 में विश्व मंच की शोभा, मतलब जब वो लेक्चर देने जा रहे थे तो उस समय क्या मंच की शोभा थी, वो किस तरह से उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी लोगों, शिकागो में उनका धर्म सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने क्या मेन मोटिव कहा था, तो इस सब चीज़ों को आपको, छोटी छोटी बातों को भी उसमें मेंशन करना है, तभी आप एक अच्छा बुक रिव्यू मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने पूरा ये विवरण दिया हुआ है। इसमें टोटल आपको 11 या 12 अध्याय मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें शैक्षिक निहितार्थ लिखना होगा। और इसमें बेसिकली ये बात ध्यान रखिए कि आप जो भी समरी लिख रहे हैं वो एकदम अध्याय का निचोड़ होना चाहिए, जिससे कि आपके अध्याय को पढ़कर ही जो भी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपने किस तरह से मैटर को लिखने की कोशिश करी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं।